मीटर के बारे में समझेंगे। क्लैंप मीटर का क्या क्या काम होता है और उसको किस तरीके से किस पोजीशन में रख करके किस पॉइंट में रख करके किस चीज़ों को चेक किया जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, क्लैंप मीटर। ठीक है, क्लैंप क्या होता है? ये हमारा क्लैंप का एरिया होता है। क्लैंप जो मतलब किसी एक वायर को यहाँ पे लगा लेंगे और उसको क्या है, एम्पियर जो उसका है, एम्पियर मतलब समझ रहे हैं, लाइन का वजन को नापने के लिए होता है। ठीक है, मतलब कितना एम्पियर लोड ले रहा है, कितना लाइन खींच रहा है ना। तो क्या होगा, जैसे बड़ा कंप्रेसर चल रहा है तो 5 एम्पियर ले सकता है, छोटा कंप्रेसर चल रहा है तो 1 एम्पियर ले सकता है। तो किसी एक तार में, न्यूट्रल में या फेस में, किसी एक तार को हम लोग सिर्फ फंसा देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेट होता है, वो अपने आप कनेक्ट कर लेगा। हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एम्पियर में सेट करेंगे। ठीक है ना, एम्पियर यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ रहेगा, करंट का जो है ना जैसे साइन दिया हुआ रहेगा। तो क्या है, जैसे कि 200 एम्पियर से कम तक हम लोग को नापना है तो 200 एम्पियर से ज्यादा नहीं जाएगा। मन बड़ा मशीन के लिए 200 एम्पियर 1000 एम्पियर तक भी होता है। तो 200 एम्पियर से कम, जैसे 5, 10, 15 तक हम लोगों को नापना है तो क्या 200 में ही सेट करेंगे और करके क्या करेंगे, इसको हम लोग एक वायर में लगा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एम्पियर दिखाएगा कि कितना एम्पियर लोड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका करंट को चेक करने के लिए होता है। बिजली मतलब करंट मतलब क्या, बिजली। हमारे घर में जो बिजली आता है उसको चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, करंट को, एसी का करंट को चेक करने के लिए कि एसी का सिंबल दिया हुआ है और 750 वाट तक हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को उसके लिए किस मोड पर रखना है, करंट मोड पर रखना है। दोनों सेम दिखा रहा है, इधर भी है ना, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये आपका करंट का सिंबल से आपको समझना है। ठीक है, वी लिखा हुआ है, करंट का सिंबल दिया हुआ। करंट कैसे चलता है, ऊपर नीचे होकर के चलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डीसी करंट चेक करने के लिए, डीसी करंट कैसे, एक ऐसा सीधा लकीर होता है और एक डॉट डॉट होता है, तो वो क्या है, डीसी करंट है। ठीक है, तो वोल्ट देखिए, मान के चलिए आपको 1000 से कम, 1000 ही दिया हुआ है, तो 1000 वोल्ट को नापने के लिए क्या करना है, आपको डीसी करंट को यहाँ पे 1000 में सेट कर लेना है। अब डीसी करंट कभी कभी हम लोग पीसीबी से भी चेक करते हैं, कोई किसी बैटरी वगैरह को भी चेक करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, डीसी करंट में नापते हैं। तो डीसी करंट को चेक करने के लिए इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 200 लिखा हुआ है और यहाँ पे कंटिन्यूटी का भी साइन दिया हुआ है, बर्जर का भी साइन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर बर्जर को अगर सिलेक्ट करके अगर किसी भी कंटिन्यूटी मतलब आपस का जो जुड़े हुए चीजों को हम लोग अगर चेक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब वो आपस में वो जुड़ा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बीप की साउंड देखने को मिलेगा। अगर आपस में जुड़ा रहेगा तो बीप की साउंड भी दिखाई देने को मिलेगा, कुछ कुछ पॉइंट भी दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 2 सेक्शन होता है। 2 सेक्शन क्यों होता है, एक सेक्शन होता है हमारा बीप की साउंड को सुनने के लिए या फिर जो है उसका कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए। एक जो होता है 20 के किलो ओम। ठीक है, ये के मतलब क्या है, किलो ओम, मतलब किलो ओम में अगर कोई चीज है जैसे सेंसर हो गया, ये सब क्या हो गया, उसमें कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किलो ओम पे सेट करेंगे। ये सेंसर हो गया, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 किलो ओम में सेट करेंगे। तो उसमें कुछ पॉइंटेड दिखाएगा और कुछ पॉइंट दिखाएगा, तो रगड़ेंगे आपस में तो क्या होगा, कुछ पॉइंट घटते बढ़ते दिखाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे तो उसको हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, किलो ओम में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, जैसे कि 200 दिखा सकता है, 100 दिखा सकता है, 500 दिखा सकता है, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी का आवाज आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, किलो ओम में आपको कंटिन्यूटी का आवाज नहीं मिलेगा, लेकिन किलो ओम का पॉइंट भी आपको क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, उसका भी कंटिन्यूटी आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि हम लोगों को इस तार को सेट ये चेक करना है कि आपस में ये तार जो है ज्वाइंट है कि नहीं है। तो इस छोर को यहाँ पे रख लेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, आवाज करेगा। ठीक है, साउंड करेगा और यहाँ पे पॉइंट भी दिखाएगा, आवाज कर रहा है, बीप का कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो वायर है ये पूरा एकदम पूरे तरीके से जो है सही है। इसी तरीके से हम लोग इस डोर स्विच को भी चेक कर सकते हैं। डोर स्विच को चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे और यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। जब डोर स्विच बंद रहता है तो क्या है, कंटिन्यूटी इसका जो हटा देता है। अब क्या है, बंद है, और जब खुला रहता है तो कंटिन्यूटी देता है। तो हमारा क्या है, ये डोर स्विच इस कंडीशन में ठीक है। अगर ये बंद करने के बावजूद भी अगर लाइन कंटिन्यूटी देते रहता है तो इस कंडीशन में हमारा डोर स्विच खराब रहता है। ठीक है, तो उसके बाद ये रिले को भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कंटिन्यूटी आपस में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कंटिन्यूटी अगर दे रहा है तो क्या है, मतलब ये वाला पैरेलल जो है कनेक्शन क्या है, एक ही है। और उसके बाद इसको भी चेक करेंगे तो इसमें कुछ ओम दिखाएगा, कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगा, जो कि हम लोग इसमें भी नाप सकते हैं। देखिए नाप दे रहा है ना, मतलब 7 रेजिस्टेंस दिखा रहा है इसमें। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ अभी है,
ये क्या है, इसके अंदर मेटल की गोली होती है, लाइन जाने के बाद इसका जो है कनेक्शन को अलग करता है। अभी ठंडा है तो ये जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस कुछ शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, मतलब क्या है, आपस में ये पूरी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ये हमारा ये थर्मोस्टेट है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी के मोड पर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के मोड पर रख करके हम लोग अगर देखेंगे तो क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब क्या है, हमारा ये थर्मोस्टेट सही है, ठीक है। थर्मोस्टेट कंटिन्यूटी दिखाने का बावजूद भी गलत मतलब खराब हो सकता है, तो इसको चेक करने के लिए और एक तरीका होता है कि एक जो है 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस में इसको रखिए, उसके बाद इसमें जो है आप आइस दीजिए, उसके बाद जो है इधर का अगर लाइन अगर कट हो जाता है तो समझिए कि यहाँ पर आपका ये थर्मोस्टेट सही है, मतलब सही है, ठीक है। और लाइन कट नहीं होता है तो क्या है, ये थर्मोस्टेट आपका डायरेक्ट हो गया है। तो डायरेक्ट भी अगर हो जाए तो कंटिन्यूटी तो दिखाएगा, लेकिन उस कंडीशन में भी थर्मोस्टेट खराब हो सकता है। जैसे कि एक थर्मोस्टेट आपको यहाँ पे खराब था, देख कहाँ है, जैसे कि ये हमारा एक थर्मोस्टेट है, इसको हम लोग जब भी चेक करेंगे तो देख लेना है कि ये बंद तो नहीं है। बंद रहते हुए अगर चेक कीजिएगा तो क्या होगा, थर्मोस्टेट में कोई कंटिन्यूटी दिखाएगा। इसको पहले चालू कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे। एक थर्मोस्टेट, ये वाला थर्मोस्टेट क्या है, देखिए कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा ये थर्मोस्टेट लाइन क्लियर नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं ये थर्मोस्टेट हमारा खराब है। इस थर्मोस्टेट को भी चेंज करना है। इसी तरीके से कंटिन्यूटी मोड पर बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमारा क्लैंप मीटर का इतना ही काम रहता है, इतना ही कामों से हम लोग सारा चीज जो है चेक कर लेते हैं। बाकी का यहाँ पे जो दिया हुआ है किलो ओम का, ये सब जो है ना कुछ आईसी वगैरह चेक करने के लिए, कुछ यूनिट वगैरह को चेक करने के लिए होता है। ये सब जब आप पीसीबी का काम करेंगे, जब छोटे कंपोनेंट में काम करेंगे तब जरूरत पड़ेगा। हमारा इधर ही काम रहता है, इतने सारे काम में ही हमारा सारा काम निपट जाता है, ठीक है। तो सारा चीज को आप लोगों को समझ में आ गया। किसी वायर आपस में जुड़ा हुआ है कि कटा हुआ है कि क्या है, नहीं है, आपस में चूहा हुआ काट करके ब्रेक कर दिया हो, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी मोड पर, ठीक है ना। तो चलिए, तो समझ में आ गया क्लैंप मीटर किस तरीके से यूज करना है, क्यों कौन पॉइंट में रख करके कौन कौन सा चीजों को चेक कर सकते हैं। अगर क्लैंप मीटर को गलती से भी अगर कंटिन्यूटी मोड पर रख करके अगर आप लाइन पे लगा देते हैं तो क्या होगा, आपका क्लैंप मीटर वहीं पे खराब हो जाएगा। हमारा जो क्लैंप मीटर अभी जो पॉइंट गड़बड़ दिखा रहा है, रीजन क्या है, कभी ना कभी हम कंटिन्यूटी मोड पर रख करके लाइन पे लगा दिए हैं, तब जाकर के इस तरीके से जो है समस्या इसमें आ गया हो। चाहे कितने भी क्लैंप मीटर महंगा से महंगा क्लैंप मीटर क्यों ना हो, अगर किसी दूसरे से मतलब दूसरा चीज सेलेक्ट करके अगर उस कंडीशन में क्या होगा, इसका फ्यूज वगैरह उड़ जाएगा, ये आपका अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, इसका मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो चीज आप चेक कर रहे हैं पहले वहां पे जाकर के इस क्लैंप मीटर को सेट कर लीजिए। मान के चलिए क्लैंप आप चेक कर रहे हैं तो क्लैंप पे पहले रख लीजिए। उसके बाद कंटिन्यूटी बिजली चेक करना है तो बिजली खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है कि करंट को चेक करने के लिए आपको करंट का ही जगह पर रखना है। अगर दूसरा जगह पर अगर आप रख देते हैं तो आपका क्लैंप मीटर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। गलती से मेरे से भी हो जाता है, गलती से आप लोगों को भी हो जाएगा, उस समय में क्या होगा, थोड़ा छोटा सा गलती के कारण आपका क्लैंप मीटर खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो दिमाग में सबसे पहले रखना है कि क्लैंप मीटर को सेट करने के बाद जो भी चीज हम लोग नापेंगे, टेस्ट करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, तो पहले क्लैंप मीटर को हम लोग यहाँ पे हम लोग जहाँ पे जो चीज हम लोग नापेंगे उसको पहले हम लोग सेट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्लैंप मीटर के बारे में समझ में आ गया। तो चलिए